जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल केपी मिशन सिलेक्शन पर। मैं केपी सर आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। पूरे जोश के साथ हम लोगों को लगना है इसमें, क्योंकि अगर यूपी पुलिस और होमगार्ड की अगर वर्दी चाहिए, तो वर्दी पाने के लिए वर्दी जैसा जोश और जुनून भी होना चाहिए। हालाँकि पहला उद्देश्य हम लोगों का है कि हम लोगों की बेरोज़गारी दूर हो। तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी के प्रमुख अभयारण्य और प्रमुख टाइगर रिज़र्व। इसको मैं इस हिसाब से पढ़ाने वाला हूँ ना कि एक बार यहाँ से पढ़ लेंगे, दोबारा कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है? अब मैं पहले आप लोगों को बताता हूँ। आज तक आप लोग अंतर नहीं समझ पाए होंगे और हो सकता है कुछ लोगों को जानकारी होने, मैक्सिमम लोगों को जानकारी नहीं होगी। कुछ लोगों को जानकारी होने, मैक्सिमम लोगों को जानकारी नहीं होगी कि दोनों में अंतर क्या होता है। तब पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अभयारण्य क्या होता है, ठीक है? पहले हम क्या समझेंगे? अभयारण्य। अभयारण्य। देखिए, अभयारण्य क्या होता है कि जहाँ किसी विशेष पक्षी या जीव, ठीक है, जैसे कछुआ हो गया, कोई पक्षी हो गया या सभी जीवों को मिलाकर, ठीक है? सभी जीवों के लिए एक निवास स्थान होता है, उनके संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, खान-पीन का, उनके वातावरण का वहाँ सारी चीज़ों का जो है ध्यान रखा जाता है। तो सुरक्षित एरिया होता है, तो उसी को घोषित किया जाता है क्या? अभयारण्य घोषित किया जाता है। इसको वन्य जीव अभयारण्य बोलते हैं, ठीक है? इसके बाद जो क्या होता है, दूसरा होता है हमारा टाइगर रिज़र्व। टाइगर रिज़र्व, रिज़र्व है ना? रिज़र्व देखिए, रिज़र्व से याद रखिए। रिज़र्व का मतलब होता है कोई चीज़ सुरक्षित। आज हम लोग जो है अगर कोई सीट रिज़र्व करा के जाते हैं एसी में या जो है स्लीपर में, तो वो हमारी सीट मानी जाती है कि इसमें हमारा अधिकार है और हमारी जो है वहाँ पर खान-पीन की या किसी भी तरीके की, जैसे कि अगर एसी में जाते हैं, तो सारी सुविधाएँ जो मुहैया करवाती है रेलवे डिपार्टमेंट, तो वो क्यों? क्योंकि वो आरक्षित है हमारे लिए, हमने उसको बुक किया, उसका पैसा पेमेंट किया है, तो सुविधाएँ हमको मिलती हैं सारी चीज़ें। इसी प्रकार ये जो रिज़र्व होता है, ये टाइगर के लिए सुरक्षित है। रिज़र्व का मतलब है खाली उसके लिए। यहाँ क्या मिलेंगे? खाली टाइगर मिलेंगे। अब टाइगर मिलने का मतलब ये है, जैसे आप लोग समझिए कि एक होता है रूम बुक कर दिए किसी विशेष वीआईपी के लिए, ये वीआईपी कोटा है, ठीक है? वीआईपी कोटा है समझिए, ये वीआईपी कोटा है। यहाँ ओनली टाइगरों के लिए वीआईपी कोटा है कि टाइगर ही यहाँ रहेंगे और उनके जो है उनके हिसाब से रखा जाएगा, जैसे कि वहाँ कुछ मृग भी हो सकते हैं, हिरनें हो सकती हैं, क्योंकि उनका शिकार करना है। तो इस तरीके की चीज़ें भर वहाँ हो सकती हैं। अन्यथा पूरा ध्यान रखा जाता है, इनकी संख्या दुगुनी करनी है और इनके जो है, इनके वातावरण कैसा होना चाहिए, इनकी खान-पीन व्यवस्था वहाँ सारी सुरक्षित होनी चाहिए, कोई बाहरी आवागमन ना हो, कोई इनको मारे ना। इन चीज़ों के हिसाब से बनाया जाता है, वो टाइगर रिज़र्व होता है। हालाँकि जो है, जो अभयारण्य रहता है, अभयारण्य में किसी विशेष पक्षी का हो सकता है, किसी विशेष, जैसे कछुआ है। कछुआ वन्यजीव अभयारण्य है कहाँ पर? वाराणसी में। वो कछुआ के लिए स्पेशल बनाया गया है, ठीक है? तो वो कछुआ वन्यजीव अभयारण्य है और वैसे वन्यजीव अभयारण्य रहते हैं तो वहाँ कोई पक्षी के लिए रहते हैं और किसी जगह सारी चीज़ें रहती हैं, पक्षी रहेंगे, जानवर रहेंगे, सारी चीज़ें रहेंगी। ये लोग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज़ बता रहा हूँ कि अभयारण्य में क्या रहता है कि यहाँ लोग आवागमन हो सकता है। यहाँ से कोई मनुष्य जो है, जैसे औरतें हैं तो लकड़ी वगैरह काट कर ला सकती हैं, ऐसी ऐसी जो है अनुमति के आधार पर हो सकता है। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं कि कुल टाइगर रिज़र्व कितने हैं? टाइगर रिज़र्व जो है हमारे, टाइगर रिज़र्व हैं 4, अभयारण्य कितने हैं? इनकी संख्या पूछ देता है, तुरंत गलत हो जाता है। अभयारण्य 11 हैं और जो पक्षी विहार भी हमारे 11 हैं। कितने हैं? पक्षी विहार भी 11 हैं, अभयारण्य 11 हैं और टाइगर रिज़र्व 1 है। जबकि राष्ट्रीय उद्यान, जो राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान हमारे कितने हैं? राष्ट्रीय उद्यान 1 है। ये याद रखिएगा। मैं बताऊँगा तो कि अंतर क्या है उनमें और किस-किस को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है और ये चीज़ें आप लोगों को जानकारी होनी ज़रूरी है। ठीक है? तो क्या हो गया? वन्यजीव अभयारण्य यूपी में 11 हैं। ये क्षेत्र मुख्य रूप से जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए होते हैं। यूपी में कुल 11 हैं। जंगली का मतलब वन्य से रखिए ना, वन्य जीव। वन्य जीव का मतलब वन के जीव। क्या हो गया? वन के जीव। तो वन का मतलब क्या हो जाता है? जंगल। देखेंगे और जो है कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को अच्छे समझाने का प्रयास करूँगा और देखिए पूरी क्लास देखिए, क्योंकि एमसीक्यू मैंने इस हिसाब से सेट किए हैं, सब सही मिलान वाले हैं और ऐसा क्वेश्चन तो जल्दी अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम में भी नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछ दिया गया तो आप लोगों का नंबर कोई काट नहीं सकता है, बस खत्म बात। ठीक है? चंद्रप्रभा देखते हैं। चंद्र से याद रखिएगा। चंद्र क्या है? चंद्र से चंदौली, चंद्र से चंदौली, ठीक है? ये क्या है? ये यूपी का सबसे पहला, पहला भी है, पुराना भी है। जब पहला हो जाएगा, देखिए कोई चीज़ पहला हो गया, सबसे पहले कोई चीज़ हुई है, तो सबसे पुरानी तो मानी जाएगी आज के हिसाब से। तो सबसे पहला भी है, पुराना है, इसकी जो सन याद रखिएगा 1957, ठीक है? चंदौली से, चंद्रप्रभा से चंदौली हो गया। हस्तिनापुर कहाँ-कहाँ है? क्वेश्चन में आता है। हस्तिनापुर का पूछता है कि किस जिले में नहीं है। हो सकता है तीनों में ऑप्शन दे दे या अलग-अलग करके ऑप्शन दे दे। तो ये कहाँ पर है? मेरठ, मुज़फ्फरनगर, बिजनौर, तीनों जगह है।
ठीक है, 3 जगह फैला है, हालाँकि जो है अमरोहा वगैरह एरिया में भी थोड़ा फैला है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है? तो जो है मेरठ, मुज़फ्फरनगर और बिजनौर, ठीक है? यह यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, यूपी का सबसे बड़ा, क्यों सबसे बड़ा? बता रहा हूँ कैसे पढ़ा जाता है। मेरठ है, मुज़फ्फरनगर है, बिजनौर है, अमरोहा, ये पूरे तीनों जिलों में जब ये फैला हुआ है, जब इतने तीनों जिलों में फैला हुआ है, तो ये बड़ा तो होगा ना? जब आप लोग इतना पता कर लेंगे, आप लोगों को ये जानकारी होगी कि मेरठ में फैला है ये, मुजफ्फरनगर में, बिजनौर में, तो निश्चित तौर पर अगर क्वेश्चन में आ गया कि सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य बताइए, तो आप निश्चित तौर पर क्या लगा पाएंगे? आप तुरंत जो है आस्था लगा देंगे। ये हमारा तैयार हो गया। अब देखते हैं महावीर स्वामी का, तो महावीर स्वामी ललितपुर में है। कहाँ पर है ये? ललितपुर में है, और यूपी का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। ललितपुर में तो सबसे बड़ी चीज़ याद रखिएगा, ललितपुर है। अब महावीर स्वामी से छोटा, स्वामी वैसे जो महावीर स्वामी थे वो बहुत बड़े, ठीक है? बहुत बड़े हुए, लेकिन उनको हमें उल्टा याद रखना है। क्या याद रखना है? छोटे से। इसी का जस्ट उल्टा कर देना है। महावीर स्वामी का जस्ट उल्टा कर देना है। तो क्या हो जाएगा? ये ललितपुर में है और सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है? ये सबसे पहला हो गया, हस्तिनापुर सबसे बड़ा हो गया, अब महावीर स्वामी से छोटा हो गया। ठीक है? सबसे छोटा ललितपुर में है। अब देखते हैं कतरनिया घाट। कतरनिया घाट हमारा कहाँ है? कतरनिया घाट हमारा बहराइच में है। बहुत पूछता है ये भी। ये घड़ियालों और गंगा डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? घड़ियाल यहाँ पे मिलते हैं और गंगा डॉल्फिन भी मिलती है। ठीक है? अब राष्ट्रीय चंबल देख लेते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य कहाँ पर है? ये आगरा इटावा में है। दोनों ऑप्शन में कभी-कभी इटावा पूछ देता है, ज़्यादातर इटावा में ऑप्शन में देता है, और आगरा इटावा साथ में भी दे देता है, तो इसको याद रखिएगा। अब मैं अंतर बता दे रहा हूँ, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हमारा घड़ियालों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें चंबल लिखा है ना, तो चंबल नदी में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? घड़ियाल। याद रखिएगा, चंबल नदी में सबसे ज़्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं, और जो कतरनिया घाट है, यहाँ घड़ियाल भी पाए जाते हैं और गंगा डॉल्फिन भी पाई जाती है। बस दोनों में यही अंतर है। इसका आगरा इटावा जरूर याद रखिएगा, आपको बहुत बार मिल जाएगा ये, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं आगे, छठवां नंबर है जो है कैमूर। कैमूर कहाँ पर है? माँ से याद रखिएगा, कैमूर। कैमूर की पहाड़ियों से याद रखिए, सीधी बात मैं जान रहा हूँ। कैमूर की पहाड़ियाँ मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र में ही हैं। कैमूर की पहाड़ियाँ हमारी मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र में ही हैं। तो अगर इससे याद कर लेंगे ना, तो जो है निश्चित तौर पर आप लोगों को याद हो जाएगा। तो कैमूर का जो है वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? मिर्जापुर सोनभद्र में, विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित है। विंध्य पर्वत श्रृंखला जो इधर से जाती है पूरे एरिया में है, तो जो है ये इसी में जो है मिलता है जो मिर्जापुर और यहाँ सोनभद्र, तो विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ठीक है? कैमूर की पहाड़ियाँ भी वहाँ पर हैं। इसके बाद क्या है? सुहागी बरवा। सुहागी, ग से याद रखिए, सुहागी बरवा। गी से महाराजगंज, ग से गंज, और गी से तो गंज याद रखिएगा। सुहागी बरवा, महाराजगंज, नेपाल के पास है। महाराजगंज कहाँ है? नेपाल के पास ही स्थित है, ये नेपाल हो जाएगा। ठीक है? अब सुहेलवा है, सुहेलवा, व से याद रखिएगा, व से वस्ती, व से वस्ती, श्रावस्ती, क्या हो जाएगा? श्रावस्ती और बलरामपुर। थारू जनजाति क्षेत्र के पास है ये, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है थारू जनजाति बहुत पाई जाती है, श्रावस्ती बलरामपुर में। और बलरामपुर में एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं कि बलरामपुर में जो है जनजाति विश्वविद्यालय भी जो है बनाया गया है। ठीक है? तो सुहेलवा कहाँ है? श्रावस्ती और बलरामपुर में है। चलिए, रानीपुर, ये इम्पोर्टेंट है। रानीपुर चित्रकूट में है वन्यजीव अभयारण्य। अब इसे टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया है। पहले ये खेल खाली वन्यजीव अभयारण्य था, वहाँ सारी चीज़ों की जो है संरक्षण मिलता था। अब वहाँ पर मेन चीज़ जो है टारगेट किया जा रहा है, वहाँ टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। अब वहाँ टाइगर की संख्या जो है बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, और इसी के अनुकूल वातावरण वहाँ बनाया जा रहा है। ठीक है? सुख सुविधाएं सारी चीज़ें जो है, जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो टाइगरों की संख्या बढ़ाने के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है रानीपुर टाइगर रिजर्व में। ठीक है? इसको याद रखिएगा। चित्रकूट, किशनपुर, किशन से लखन याद रखिए। किशन, लखन और किशन एक ही हैं एक हिसाब से देखा जाए। ठीक है? किशन भी उनको बोलते हैं और लखन भी बोलते हैं। ठीक है? तो किशनपुर से क्या याद रखिएगा? लखीमपुर खीरी। दुधवा नेशनल पार्क का हिस्सा है ये। पूछ देता है कि किशनपुर जो है किस नेशनल पार्क का हिस्सा है, तो मैं बताता जा रहा हूँ कि और क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है। ये दुधवा नेशनल पार्क का हिस्सा है। किशनपुर कहाँ का है? दुधवा नेशनल पार्क का हिस्सा है। कछुआ का मैंने ऊपर बताया था कि किसी विशेष के लिए भी घोषित किया जाता है अभयारण्य, तो कछुआ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? वाराणसी में। ये पूर्व की परीक्षाओं में कुल जगह आप लोगों को मिल जाएगा, कुल बार पूछा गया है। गंगा नदी में कछुओं के संरक्षण के लिए बनाया गया है। गंगा नदी में कछुओं के संरक्षण के लिए बनाया गया है। अब हम लोग देखते हैं टाइगर रिजर्व। चलिए भाई, टाइगर आ गया। टाइगर रिजर्व देखते हैं, कुल कितने हैं? 4 हैं। पहले 3 थे, चौथा हमारा कौन बना है? रानीपुर। ये कहाँ पर बना है? हमारा चित्रकूट में, चित्रकूट के धाम में। ठीक है? चलिए, बाघों के संरक्षण के लिए विशेष रूप से घोषित, ठीक है, ये क्षेत्र क्या होता है? बाघों के संरक्षण के लिए विशेष रूप से घोषित क्षेत्र होता है टाइगर रिजर्व। यूपी में वर्तमान में 4 टाइगर रिजर्व है। ठीक है? दुधवा टाइगर रिजर्व देख लेते हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी में है। यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क भी है। अब ये अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि यूपी में कितने नेशनल पार्क हैं, यूपी में कितने नेशनल पार्क हैं? 1 है।
और नेशनल पार्क वो है कौन सा है, तो कौन सा है, दुधवा है। ठीक है, अब दुधवा दो चीजें हैं, दुधवा हमारा एक टाइगर रिजर्व भी है, तो दुधवा जो है क्या है, दुधवा टाइगर रिजर्व है, और दुधवा साथ में और क्या है, नेशनल पार्क भी है। ठीक है, दुधवा साथ में और क्या है, नेशनल पार्क भी है। ठीक है, टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क है कहाँ पर हमारा ये है लखीमपुर खीरी में। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। अब है अमनगढ़, अमनगढ़ भी पूछता है, ये कहाँ पर है, बिजनौर में, क्योंकि अलग नाम पड़ जाता है, तो जो है बिजनौर में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, तो इसका बफर क्षेत्र है, ये क्या है, बफर क्षेत्र है, ये उसी जुड़ा हुआ है, पहले उसी में था, बाद में इसको अलग करके बनाया गया है। ठीक है, पहले ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही हिस्सा था, उसी को कट करके बनाया गया, अमनगढ़ नाम दिया गया है। किस क्षेत्र में है, ये बिजनौर क्षेत्र में है। ठीक है, पूछता है ये कि जो कौन सा टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बफर क्षेत्र है, ये बफर क्षेत्र घोषित किया गया है, तो ये अमनगढ़ है, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन उल्टा करके पूछता है, जो कि अक्सर गलत हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट के। अब हम लोग पीलीभीत का देखेंगे, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को देख लेते हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है, पीलीभीत में ही है, तो इसको तो हम जाहिर सी बात है तुरंत पता चल गया कि पीलीभीत का मतलब पीलीभीत, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें जो वर्तमान में कुछ चीजें हुई हैं, इसको T2X श्रेणी का जो है पुरस्कार दिया गया, बता रहा हूँ क्या। इसमें बाघों की संख्या दुगनी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, उस पुरस्कार का नाम क्या था, T2X का मतलब ये होता है कि यहाँ जो है इसकी संख्या, बाघों की संख्या जो है दुगनी की है, बाघों की संख्या यहाँ पर दुगनी हुई है, पहले से दुगनी हो गई है, उसी के आधार पर जो है इसको पुरस्कार दिया गया। किसको पूछेगा कि बाघों की संख्या दुगनी करने के लिए किस जो है टाइगर रिजर्व को पुरस्कृत किया गया है, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व बन गया। अब देखते हैं रानीपुर टाइगर रिजर्व, यूपी का सबसे नया चौथा टाइगर रिजर्व है, ये नया बनाया गया है। अब कब बनाया गया है, मैं रानीपुर के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। रानीपुर टाइगर रिजर्व हमारा ये चित्रकूट में है। ठीक है, कहाँ है, चित्रकूट में है। इसके बाद ये बना कब है, 2022 में बना है। ठीक है, ये यूपी का चौथा है, ये यूपी का चौथा है, लेकिन 53वां है ये भारत का। भारत का कितना है, ये भारत का 53वां है। ठीक है, तो रानीपुर हमारा हो गया। रानीपुर से क्वेश्चन बनने का जो है उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि रानीपुर जो है नया नया बना है, इससे कुछ चीज़ें जो है आने की संभावना ज़्यादा रहती है। 2022 का तारीख जरूर याद रखिएगा, मतलब सन जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने जो सेट किया है, सब जो है एमसीक्यू जो आप लोगों को मिलेंगे सही मिलान के मिलेंगे। अगर ऐसा आ जाता है कि बच्चों को लगता है अरे कितना कितना कठिन आ गया, कितना कठिन आ गया, वो नहीं करना। मैं यहीं से आप लोगों को तैयारी ऐसी करवाता चला जाऊंगा, ये सब हलवा लगेंगे वहाँ पर। ठीक है, सबसे पुराना, मैंने पुराना और पहला बताया था, क्या है, सबसे पुराना और पहला क्या था, चंद्र प्रभा। चंद्र प्रभा टाइगर रिजर्व क्या है, सबसे पुराना और पहला। सबसे बड़ा मैंने बताया था कि हस्तिनापुर फैला हुआ है मेरठ। ठीक है, और इसके बाद जो है हस्तिनापुर, मेरठ हस्तिनापुर क्षेत्र में फैला हुआ है, तो जो है ये सबसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 3 जिलों में फैला हुआ है, 3-4 जिलों में। ठीक है, सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, मैंने कहा था महावीर स्वामी, वैसे हैं तो बहुत बड़े। ठीक है, महावीर स्वामी, लेकिन उनको हमको उल्टा करके याद रखना है। सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ हो जाएगा, महावीर स्वामी। ठीक है, एकमात्र नेशनल पार्क कहाँ है, एकमात्र नेशनल पार्क हमारा जो है दुधवा नेशनल पार्क। अब ये है कहाँ पर, लखीमपुर खीरी। ठीक है, ये कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में। चंद्र प्रभा हमारा, चंद्र से चंदौली मैंने बताया था, चंदौली याद रखना। महावीर स्वामी हमारा ललितपुर में है, ललितपुर याद रखिएगा। अब हस्तिनापुर जो है हमारा मेरठ और जो है बिजनौर वाले एरिया में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए हो गया, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कतरनिया घाट। कतरनिया घाट कहाँ पर है, कतरनिया घाट हमारा बहराइच में है। कतरनिया घाट कहाँ है, बहराइच में। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मैंने बताया था बिजनौर में। ठीक है, अमनगढ़ कहाँ है, हमारा बिजनौर में है। रानीपुर जो है, रानीपुर को मैंने बताया था कि चित्रकूट याद रखिएगा, रानीपुर चित्रकूट में। कैमूर जो है, कैमूर की पहाड़ियाँ सोनभद्र मिर्जापुर में पाई जाती हैं, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ये ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, 3 से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का नवीनतम और चौथा टाइगर रिजर्व, चौथा है ना। ठीक है, नवीनतम भी पूछ देगा उत्तर प्रदेश का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो भी हो जाएगा। और चौथा पूछ देगा तो भी, तो मैंने दोनों क्वेश्चन को मर्ज कर दिया है। ठीक है, तो कौन सा है, रानीपुर टाइगर रिजर्व है। रानीपुर कहाँ, चित्रकूट में। और ये देश का कौन सा है, देश का पूरे 53वां है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है। चौथा क्वेश्चन ये है, कौन सा मिलान गलत है।
चंद्रप्रभा कहाँ है? चंदौली में है। किशन से मैंने बताया था, किशन और लखन, ठीक है, किशन और लखन, लक्ष्मण जो है भगवान थे, उनको किशन भी कहते थे और लखन भी कहते थे, तो उनसे याद रखिएगा। किशन कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में, ये भी सही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सुहागी बरवा। सुहागी बरवा गा से याद रखिएगा, महाराजगंज, गंज और गा, सुहागी, महाराजगंज, ये भी सही है। सुहेलवा हमारा बिल्कुल गलत है। सुहेलवा वा से याद करना था, वस्ती, श्रावस्ती, ठीक है। ये कहाँ है? श्रावस्ती बलरामपुर में है, जहाँ पर जो जनजाति विश्वविद्यालय भी बनाए गए हैं, ठीक है, जनजाति विश्वविद्यालय। चलिए आगे देखते हैं। याद रखने के लिए शॉर्ट नोट भी मैं अलग अलग करके दे दिया हूँ आप लोगों को। चंद्रप्रभा चंदौली पहला है, ये सबसे पहला है 1957 में। महावीर स्वामी, स्वामी जो है बड़े थे लेकिन छोटे छोटे हो गए। हस्तिनापुर मेरठ मंडल, ठीक है, ये सबसे बड़ा है, 3-4 जिलों में फैला है। दुधवा एकमात्र नेशनल पार्क है और ये टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में है, ठीक है, लखीमपुर खीरी में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? सुहेलवा, वा से याद रखिएगा वस्ती, ठीक है, श्रावस्ती और बलरामपुर, ये वाला सही हो गया। सुहागी बरवा, सुहागी बरवा कहाँ पर है? मैं गा से महाराजगंज, सुहागी बरवा महाराजगंज। कछुआ वन्यजीव अभयारण्य कछुआ के लिए विशेष बनाया गया, गंगा में, तो ये वाराणसी में है। इसके बाद चंबल, चंबल का मैंने बताया था कि चंबल का पूछता चंबल अभयारण्य कहाँ है? इटावा, और कभी कभी आगरा, इटावा दोनों आ जाता है, दोनों डाल देता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। पीलीभीत, अब पीलीभीत टाइगर रिजर्व में क्या किया गया है? जिम कार्बेट का हिस्सा बफर, गलत बात है, ठीक है। बाघों की संख्या दुगनी के लिए T2X पुरस्कार, बिल्कुल सही है। तो पीलीभीत में क्या किया गया है? बाघों की संख्या दुगनी करने के हिसाब से T2X पुरस्कार दिया गया। यहाँ खाली आपको यही याद रखना है, और पीलीभीत तो पीलीभीत में ही है, तो मैंने बताया था कि उसको याद नहीं रखना है। अमनगढ़ देखते हैं। अमनगढ़ हमारा क्या है? बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला टाइगर रिजर्व, गलत है। अमनगढ़ जिम कार्बेट का हिस्सा था, ठीक है, बफर जोन था। ये जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, उसी से काट कर बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो है बिजनौर में, कहाँ पर था? बिजनौर, और जिम कार्बेट का हिस्सा है, तो याद रखिएगा इसको, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। दुधवा बुंदेलखंड का पहला टाइगर, गलत बात है। दुधवा कहाँ का है? ये क्या है? राज्य का एकमात्र नेशनल पार्क, ये सही है। दुधवा से 4 का मिलान कर लीजिए। दुधवा क्या है? राज्य का एकमात्र नेशनल पार्क। रानीपुर बुंदेलखंड का पहला टाइगर रिजर्व, ठीक है, बुंदेलखंड का पहला है और यूपी का चौथा है और भारत का 53वां है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है, का सही है। 7वां देख लेते हैं। 7वां में क्या पूछा? किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, किशन लखन, बिल्कुल सही है। गलत पूछा ना, ये सही है। कैमूर मिर्जापुर, कैमूर पहाड़ियाँ मिर्जापुर सोनभद्र, याद रखिएगा, सही है। अब पहाड़ियाँ भी पूछ देता है, कैमूर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो इसलिए डबल डबल क्वेश्चन हर जगह से अटैच कर रहा हूँ आप लोगों को। चंद्रप्रभा, चंद्र से मैंने कहा था कि चंदौली, चंद से चा से याद रखिए कि चंद्र यहाँ पर भी है और चंद वहाँ पर भी है, तो चंदौली, ठीक है। ये कहाँ पर है? हमारा चंदौली में। महावीर स्वामी अभयारण्य ललितपुर में है। अब महावीर स्वामी वैसे तो बड़े हैं, लेकिन इस अभयारण्य कौन सा है? सबसे छोटा अभयारण्य है। इसके बारे में क्या दिया है? सही है, चंदौली जिले में है। वाराणसी में कछुआ अभयारण्य, जो वाराणसी दिया है वहाँ पर कछुआ अभयारण्य है, गंगा नदी में, ठीक। चलिए भाई फटाफट खत्म करते हैं, हालांकि बहुत कठिन है ये, वैसे लोगों को लगे कि बहुत कठिन है, लेकिन कठिन नहीं है, कठिन कैसे होने देंगे। यूपी का प्रथम अभयारण्य देखते हैं। यूपी का पहला अभयारण्य, प्रथम, पहला या पुराना, मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को? चंद्रप्रभा, चांद पहले ही होगा, बस। क्या हुआ? चंद्रप्रभा से चंदौली भी याद रखेंगे और चांद पहले होगा, मतलब सबसे पहला, याद हो गया। 1957 याद कर लेना अलग से। यूपी का सबसे बड़ा अभयारण्य, अब सबसे बड़ा में हमें क्या करना है? ये सबसे बड़ा हस्तिनापुर, क्योंकि मेरठ क्षेत्र में है और मेरठ बिजनौर वाले पूरे इलाके में है, ठीक है, ठीक है। तो यूपी का सबसे छोटा, सबसे बड़ा हो गया हस्तिनापुर। ये हस्तिनापुर जो है कहाँ पर है? मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर, बिजनौर, ऊपर से मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को, ठीक है। इसको यूपी का सबसे छोटा महावीर स्वामी का याद रखिएगा, स्वामी वैसे बड़े हैं लेकिन यहाँ सबसे यहाँ पर उल्टा छोटा याद रखना का। यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व, चौथा टाइगर रिजर्व रानीपुर है, कहाँ पर है? हमारा चित्रकूट में, चित्रकूट में है। चलिए भाई फटाफट 9वां क्वेश्चन करते हैं। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य का विस्तार किन जिलों में है? हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य का विस्तार किन जिलों में? देखिए पूछ दिया ना, ये होता है, सही कूट चुने, अगर ऐसा आ गया तो बड़ा बड़ा बहुत भयंकर पूछ दिया ना, भयंकर नहीं बता रहे हैं। मेरठ मुजफ्फरनगर बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को मैं, बिजनौर भी बता रहे हैं बार बार। हापुड़ अमरोहा, अमरोहा बता देना, हापुड़ अमरोहा क्षेत्र में भी थोड़ा थोड़ा करके ये फैला है, तो ये जो है क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। मेरठ में भी है, मुजफ्फरनगर में भी,
फैला हुआ है ये, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा, इतनी जगह फैला हुआ है, इतने जिलों में फैला हुआ है, तभी तो सबसे बड़ा है ये हस्तिनापुर। ठीक है, चलिए टोटल सभी सही है तीनों। याद रखने के लिए कुछ चीज़ें मैंने अलग से दी हैं रिवीजन के लिए। तराई क्षेत्र, जैसे कि ऊपर वाला एरिया आप लोग याद रखेंगे, दुधवा वाला क्षेत्र किशनपुर है, ठीक है, और कतरनिया घाट बहराइच वाला एरिया है, तराई क्षेत्र में है। पश्चिमी क्षेत्र है हस्तिनापुर, मेरठ मंडल वाला, ठीक है, और अमनगढ़ है बिजनौर में है, ये पश्चिमी क्षेत्र में है, बिजनौर वाला एरिया है, ये साइड वाला एरिया, ठीक है। और इसके बाद जो दक्षिणी बुंदेलखंड रानीपुर जो है याद रखेंगे, तो रानीपुर नीचे है जो कि चित्रकूट में है। और ललितपुर याद रखेंगे, जो है स्वामी जो है महावीर स्वामी सबसे छोटा है ये, ठीक है। कैमूर सोनभद्र को याद रखेंगे। तो ये अलग अलग क्षेत्र बांट कर मैंने थोड़ा डाल दिया था, ताकि अगर कभी समस्या आए तो इसको भी आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। जब कहीं समस्या है तो कमेंट डाल दीजिएगा, हर चीज़ के निदान करूँगा आप लोगों को। और वर्दी लेना है तो लेना है, आप लोगों के साथ मैं लगाऊँ पूरी तरीके से, ठीक है। बाघ गणना का हम लोग देख लेते हैं। दिसंबर 2000, ये करंट अफेयर है, देखिए अब इसी टॉपिक में, इस टॉपिक से संबंधित जो भी करंट अफेयर बन सकती है अभी तक की, वो भी मैंने डाल दिया है, ताकि अगर इससे क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ज़्यादातर मैं देखा हूँ कि क्वेश्चन तो वहीं से बनाता है, लेकिन जो करंट में कोई मामला हुआ रहता है तो उसी से बनाता है क्वेश्चन। जैसे कि देखिए, अगर जैसे रानीपुर का नया बना हो, रानीपुर में कोई चीज़ें, कोई नया नया हुआ, कोई नया काम अगर वहाँ पर हुआ, कोई नया योजना वहाँ पर चली, तो रानीपुर के बारे में ही पूछेगा, भले वो ये पूछ दे किस जिले में है, लेकिन पूछेगा उससे रिलेटेड। ये तरीका होता है एग्जामिनर का पूछने का, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। बाघ गणना 2026, दिसंबर 2025 से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय बाघ गणना का नया चरण शुरू हुआ है, ठीक है। 2025 से जो है इसको शुरू किया गया है, दिसंबर 2025 से अभी, ठीक है। विशेषता, पहली बार यूपी में टाइगर आउटसाइड रिजर्व, TOTR, क्या है, टाइगर ओ से आउटसाइड, टी जो है आउटसाइड, टी रिजर्व जो है, पहल के तहत उन बाघों की भी गिनती की जा रही है जो टाइगर रिजर्व से बाहर गन्ने के खेतों या रिहायशी इलाकों जैसे पीलीभीत और खीरी बेल्ट में रह रहे हैं। मतलब मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, देखिए जो TOTR जो है ये पहल शुरू की गई है, अब पूछा जाएगा कि जो है TOTR पहल, खाली इतना देगा, बहुत एग्जामिनर कभी कभी जब टिप्पणी बनाता है ना तो ऐसे देगा, ये जो है हाल ही में TOTR पहल किस लिए शुरू की गई है, किस लिए शुरू की गई है। अब TOTR आ गया, समझ में नहीं आया क्या चीज़ है, ठीक है। तो हमें जो है टाइगर आउटसाइड जो है रिजर्व के लिए जो है क्या है, टाइगर आउटसाइड रिजर्व के लिए क्या किया गया है। आउटसाइड का मतलब है कि पहले तो हम लोग गणना करते थे, गणना जो हम लोग करते थे तो खाली टाइगर जो रिजर्व होते थे, जैसे 4 टाइगर रिजर्व हैं तो उनके अंदर एक एक टाइगर रिजर्व में गिनती करते थे, किस में कितने टाइगर रिजर्व हैं, उसकी गिनती के हिसाब से बता देते थे कि हाँ हमारे यूपी में इतने टाइगर हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है कि कुछ टाइगर जो है बाहरी रिहायशी इलाकों में पहुँच जाते हैं, छोटे छोटे जंगल अलग अलग हैं तो वैसे इलाकों में पहुँच जाते हैं, तो उनकी भी गणना करना है, उनकी भी गणना किया जाएगा, तब पूरा टोटल निकाला जाएगा, तब पूरा टोटल निकाला जाएगा कि हाँ जो है ये इतने टाइगर यूपी में हैं, तब टोटल निकाला जाएगा। जंगल का तो देखना टाइगर रिजर्व के साथ में रिहायशी इलाकों का भी देखना है। वही जो है जो पहल शुरू की उसको हम लोग बोलते हैं TOTR, टाइगर आउटसाइड रिजर्व, ठीक है। चलिए इसको जरूर याद रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है क्योंकि नया ही बना है, कुल चीज़ें इससे पूछी जाती हैं। यह चित्रकूट जिले में है, हमें पता है पहले से। यूपी का चौथा है, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला टाइगर रिजर्व, पूछेगा बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला टाइगर रिजर्व तो भी रानीपुर टाइगर रिजर्व है। जो पन्ना टाइगर रिजर्व के करीब होने के कारण बाघों के आवागमन के लिए महत्वपूर्ण कॉरिडोर है ये, ठीक है। वहाँ से बाघों का आवागमन जो पन्ना जो टाइगर रिजर्व है, जो MP का है, ये पन्ना ये भी तैयार हो गया आप लोगों का, ये MP में है। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है, MP में। तो वहाँ से बाघों का आवागमन होता रहता है, वहाँ से इधर बाघ आ जाते हैं और इधर के बाघ उधर चले जाते हैं, तो ये आवागमन के लिए कॉरिडोर तौर पर बनाया गया, ठीक है। आगे देखते हैं, देश का पहला वन विश्वविद्यालय, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिएगा। अब मुझे तो आशा है कहीं ये क्वेश्चन पूछ न दिया जाए, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर में भारत के पहले समर्पित वन विश्वविद्यालय फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य वानिकी, वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण अनुसंधान को बढ़ाना है, ठीक है। क्या किया है, कहाँ पर वन विश्वविद्यालय बनेगा, यही क्वेश्चन पूछेगा कि जो है यूपी सरकार ने वन विश्वविद्यालय बनाने की ये जो है योजना कहाँ चला रखी है, या किस जिले में बनाने की योजना है, कहाँ पर है, हमारा गोरखपुर, जहाँ के हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, जिस विधानसभा क्षेत्र से। आगे देखते हैं हम लोग, दुधवा टाइगर रिजर्व भी इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने इस वजह से डाला है। दुधवा टाइगर रिजर्व में तितली विविधता, हालिया सर्वेक्षणों में दुधवा में तितलियों की 180 से अधिक प्रजातियों की पहचान की गई है। कितनी,
180 प्रजातियाँ मिली हैं वहाँ तितलियों की, खाली मामूली बात नहीं है। तितलियाँ एक बायो इंडिकेटर होती हैं जो दर्शाती हैं कि दुधवा का पारिस्थितिक तंत्र बहुत स्वस्थ है। ये मतलब ये है कि ये जो है वहाँ का वातावरण, जो वहाँ का जो पारिस्थितिक तंत्र है बहुत स्वस्थ है। कहाँ का? दुधवा टाइगर रिजर्व का। तो आप लोग जो है इसको याद रखिएगा कि सबसे अच्छा जो है पारिस्थितिक तंत्र किस टाइगर रिजर्व का है? दुधवा का। वहाँ प्रजातियाँ किसमें जो 180 प्रजातियाँ तितलियों को कहाँ मिली हैं? तो दुधवा टाइगर रिजर्व में। ठीक है, अब इसको देखते हैं विस्टाडोम जंगली सफारी, जंगल सफारी। ठीक है, विस्टाडोम सफारी। ठीक है, दुधवा टाइगर रिजर्व के बीच से गुजरने वाली मैलानी बिछिया रेलवे लाइन पर मई 2024 से विस्टाडोम ट्रेन शुरू की गई है। ठीक है, इसमें पारदर्शी छत और खिड़कियां हैं ताकि पर्यटक जंगल का अनुभव ले सकें। पर्यटक की बात यहाँ की गई है। क्या किया है इन्होंने? देखो, जो दुधवा टाइगर रिजर्व है उसी के बीच से जो है एक रेलवे लाइन जो है बिछाई गई है। ठीक है, और उसी से जो है क्या किया गया है, विस्टाडम जो ट्रेन, इसका नाम दिया गया विस्टाडोम, इसको याद रखिएगा विस्टाडोम। ठीक है, विस्टाडोम ट्रेन शुरू की गई है। अब इस ट्रेन में लोग बैठेंगे तो इस ट्रेन में बैठे बैठे जो है पूरी खिड़कियां जैसा भी पूरा बनाया गया है उसको, और उससे जो है पूरे जो है जंगल का जो है मजा लेंगे। ठीक है, खिड़कियां देखिए, क्या बताया ना, पारदर्शी छत है, ऊपर से छत है। ठीक है, खिड़कियां बनाई गई हैं पारदर्शी, जिससे उस ट्रेन में बैठेंगे वो सारी जो है उसमें जंगल का जो है उसका भ्रमण करेंगे। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा तो विस्टाडोम ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? दुधवा टाइगर रिजर्व में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो दो चीज़ बताए हूँ आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट, वन विश्वविद्यालय जो गोरखपुर में है और एक ये। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए, अब इसके नीचे भी मैंने क्वेश्चन डाल दिया करंट अफेयर के, जो इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। जो थ्योरी पढ़ाऊंगा आप लोगों को उससे रिलेटेड और उस टॉपिक से पूरे रिलेट करके क्वेश्चन डालूंगा मैं। ठीक है, देखते हैं रानीपुर टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व है। 5वां है? कैसे 5वां है? चौथा है ना, ये गलत हो गया। ये चित्रकूट जिले में बिल्कुल सही है। तो पूछा है कि सही विकल्प चुने, केवल 1 बिल्कुल गलत है, केवल 2 बिल्कुल सही है। तो क्या है? केवल 2, बी नंबर सही है हमारा। और इसकी व्याख्या क्या है? ये यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? चौथा। अब भारत का कौन सा है? 53वां। ठीक है, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रस्तावित है? वन विश्वविद्यालय बताया था मैंने, गोरखपुर धाम। ठीक है, इसको याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा मैलानी बिछिया, ठीक है, जिसको विस्टा डोम भी बोलते हैं। ठीक है, विस्टा डोम, मैलानी बिछिया रेल मार्ग किस टाइगर रिजर्व से होकर गुजरेगा? ये रेल मार्ग है और ये ट्रेन है विस्टा डोम। दोनों को याद रखिएगा कि पूछ सकता है कि विस्टा डोम ट्रेन किस टाइगर रिजर्व में चलाई जा रही है? तो दुधवा टाइगर रिजर्व है। और पूछ देगा मैलानी बिछिया रेल मार्ग किस जो है टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता है? तो वो भी हमारा दुधवा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ बचा है क्या। कुछ महत्वपूर्ण लाइन और डाली हैं जो छूटे ना। कुल मिला के मेरा उद्देश्य ये है ना कि एक एक टॉपिक का जरूर करवाऊंगा, लेकिन पूरा करवाऊंगा दोस्तों। चलिए, नमो वन क्या है? उत्तर प्रदेश के शहरों में हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए शुरू की गई एक नई शहरी पार्क पहल है। क्या है, मैं बता रहा हूँ कैसे। उत्तर प्रदेश के शहरों में हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए, हरित का मतलब होता है कि जो पेड़ पौधे लगाने के लिए, हरा भरा रखने वाले क्षेत्र बढ़ाने के लिए शुरू की गई एक नई शहरी पार्क पहल है। यहाँ कैसे जो है, एक तो पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और जगह जगह पार्क बनाए जाएंगे जिसमें छोटे छोटे कटिंग वाले पौधे होते हैं, तो पूरा हरा भरा बनाने को उसी का नाम दिया गया नमो वन। इनका नाम क्या दिया जाएगा? नमो वन। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं कछुआ संरक्षण वाराणसी के, ये वाराणसी में। ठीक है, कछुआ वन्यजीव विहार के साथ साथ हाल ही में गंगा में, देखिए वाराणसी में जो है ये कछुआ संरक्षण कहाँ, कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ है? वाराणसी में है। ऊपर पढ़ा है मैंने आप लोगों को। अब क्या दे रहा है? कछुआ वन्यजीव विहार के साथ साथ हाल ही में गंगा में, जो गंगा नदी है, गंगा में प्रोजेक्ट डॉल्फिन का फेज 2, फेज 1 पहले चल चुका है और फेज 2 के तहत संरक्षण गतिविधियां तेज किया गया है। ठीक है, मतलब क्या क्या, गंगा में प्रोजेक्ट डॉल्फिन का मतलब प्रोजेक्ट डॉल्फिन, जो डॉल्फिन का भी संरक्षण किया जा रहा है और कछुआ वन्यजीव विहार में जो है और कछुओं का भी संरक्षण बढ़ाया जा रहा है। दोनों गतिविधियां तेज की गई हैं। ठीक है, ताकि दोनों का संरक्षण हो सके, उसमें जो है जितनी व्यवस्था है उनको तेज की गई हैं। चलिए धन्यवाद दोस्तों, हम लोग क्लास खत्म हो गई है। तो आप लोग ऐसा करिएगा कि कैसी क्लास लगी आप लोगों को कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। देखिए, ये सब्सक्राइब जरूर कर लिए ताकि जब भी अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। अब मैं तो कराऊँ, टेलीग्राम ग्रुप जो है आप लोगों को दिया है डिस्क्रिप्शन में, इसी में मिल जाएगा। या केपी मिशन सिलेक्शन के नाम से भी आप लोग सर्च करेंगे। ठीक है, केपी और फिर मिशन डालेंगे, मिशन सिलेक्शन के नाम से अगर उसमें टेलीग्राम में सर्च करेंगे सिलेक्शन के नाम से, वो आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, उसमें पूरी PDF पड़ी हैं,
सब चीज़ें फ्री में हैं, पूरी पीडीएफ आप लोगों को पड़ी हैं और मैडम जो पढ़ा रही हैं उनकी भी पीडीएफ पूरी पड़ी हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि बच्चे जैसे हो जाएंगे तो तुरंत क्विज स्टार्ट करना है, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है। बस ये है कि आप लोगों को वर्दी मिले और एक जॉब मिले तो परिवार जो है एक नई उन्नति की ओर पहुँचे। चलिए इसी के साथ जो है धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत।